राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी बाबा की। मेरे साथ है भाई अवनीश पेन शर्मा जी। अवनीश भाई, आपके पास पूरा अपडेट है। सबसे पहले तो ये न्यायिक जांच का आदेश दिया है बाबा जी ने, और एक थ्योरी चल पड़ी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि क्या कुछ लोगों ने जानबूझ के भगदड़ शुरू कराई या ऐसा माहौल पैदा किया। कुछ हुड़दंगियों की वीडियोज और फोटोग्राफ्स और चश्मदीद गवाहों ने भी ये ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। और बाबा जी बहुत ज्यादा संजीदा है इस घटना को लेके। उन्होंने बहुत सख्त, एक तो खुद निगरानी की है स्वयं घटना स्थल पे जाके, और ये न्यायिक जांच और जो मेजर्स उठाए गए हैं उसके बारे में जरा दर्शकों को अपडेट दे दीजिए जरा पहले। जी सर। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को राम राम। बाबा जी देखिए, सबसे पहले तो इस देश की मीडिया का एक बहुत बड़ा मजाक है जिसको कि बहुत तेजी से और बहुत तगड़े स्तर पर काउंटर किए जाने की जरूरत है। हम सभी कंटेंट क्रिएटर्स जो राष्ट्रवादी हैं उनके द्वारा, और मैं दर्शकों से भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा आपके भी द्वारा। भगदड़ सर, एक छोटी सी दुर्घटना और भगदड़ में इस देश का सेक्टर 16 छाप मीडिया कोई अंतर नहीं समझता क्या? अगर भगदड़ मची होती, भगदड़ जिसको कहते हैं, अगर भगदड़ मची होती तो सर ये जो संख्या है वो 10,000 की होती, 5,000 से एक कम की संख्या नहीं होती। एक भी जीवन जाए दुखद है। रही बात ये, तो इसको भी काउंटर करने की जरूरत है। अब मैं बता देता हूं, जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दिया है। कल रात में बाकायदे इसका जो शासकीय आदेश होता है जिसको कि गजट बोलते हैं, वो गजट भी निकल आया है। और एक पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार जी की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है जो कि एक जुडिशियल इंक्वायरी करेगी। उसमें शामिल हैं वीके गुप्ता, ये भी एक्स जुडिशियल सर्विसेज से आते हैं। एक रिटायर्ड आईएएस बीके सिंह साहब, उनको शामिल किया गया है। और वो इस पूरी दुर्घटना के हर पहलू की जांच करेगी। उन तमाम पहलुओं में लापरवाही, लोकल ऑफिसर्स, क्राउड मैनेजमेंट, इन सारी चीजों का, ट्रैफिक मैनेजमेंट, किस तरीके से बाहर से छोड़ा गया, क्या किया गया, उसके साथ साथ किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी, इस एंगल की भी ये जुडिशियल जांच करेगी। होता क्या है, दर्शकों तक इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूं। देखिए, कोई भी लोग कहेंगे साहब जुडिशियल जांच से होगा क्या? जुडिशियल जांच जब होती है, एक तो जुडिशियल जांच किसी भी ऐसे अधिकारी द्वारा नहीं की जाती जो राज्य सरकार के अधीन हो। जुडिशियल इंक्वायरी वो कोर्ट में ऑलरेडी एक एथेंटिक पेपर की तरफ पर माना जाता है अगर कहीं कोई केस फाइल होता है तो। जुडिशियल इंक्वायरी में अगर कहीं किसी कॉन्स्पिरेसी, किसी षड्यंत्र की बात अगर निकल के आती है, जुडिशियल जो कमेटी होती है वो किसी को भी तलब कर सकती है। उसके पास ये अधिकार होता है। राज्य सरकार के किसी मंत्री, किसी अधिकारी, पुलिस के किसी अधिकारी, रेवेन्यू का कोई अधिकारी, मतलब एक होमगार्ड से लेके और चीफ सेक्रेटरी तक को तलब कर सकती है। उससे तलब करेगी, साक्ष्य मंगवाएगी, पेपर मंगवाएगी, सीसीटीवी फुटेज मंगवाएगी, ये सारी चीजें वो करती है। उसके लिए अलग टीम भी लगाई जाती है। वो सीधे सीधे देगी कि ये जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनमें इस समय से लेके इस समय तक जब घटना हुई, हमें ये मूवमेंट चाहिए। इसके अलावा वो सिविल सोसाइटी और आम जनता से, कोई भी जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो पेपर में गजट होगा सर। और कोई भी आम पब्लिक जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उस समय, जो शिकार हुए, जो घायल हैं, उनकी गवाहियां तक होंगी जुडिशियल कमेटी के सामने। वो सारी चीजों का अगर कहीं से साजिश भी होगा तो उस एंगल पर फिर स्टेट पुलिस या जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी सक्षम एजेंसी समझे उसको जांच देगी। अब यहां बात आ रही है कि साजिश का एंगल कहां से आया और क्यों आया। सर, आपके यहां अगर दिखाने की सुविधा नहीं है इसलिए मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूं। अन्यथा दर्जनों वीडियोस ऐसे आए हैं जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे। साफ तौर पर दो महिलाओं के ऐसे वीडियो हैं, एक पुरुष साथ में है, वो भुक्तभोगी हैं। महिला ये कह रही है कि लाल टोपी, लाल गमछा, लाल झंडा, वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रही है और कह रही है कि मुझे एक बार धक्का दिया, मैं गिर के मैं संभल के उठ के खड़ी हुई, मुझे दोबारा धक्का दिया।
अब सर आप ये बताइए कि एक तो भीड़ का अपना नेचर होता है कि जैसे कोई बैरिकेड टूटा या तोड़ा या खोला गया तो लोग भागते हैं, और किसी एक ने गड़बड़ की या गिरा तो उसके ऊपर सब बारी बारी गिरते जाते हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन किसी को धक्का देना, वो उठ के खड़ा हो रहा है, उसके बाद दोबारा धक्का देना, बैरिकेड को तोड़ने वाले सीसीटीवी में कैद हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो जो है मीडिया के या लोगों के मोबाइलों में कैद हुए हैं, जो साफ तौर पर लाल गमछा लगा के वो वीडियो भी बहुत टहल रहा है। चेहरे एक एक पहचाने जाएंगे, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है। इसीलिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाते हुए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बजाय इसकी शुरुआत की है एक बड़े लेवल के जुडिशियल इंक्वायरी के साथ। तो ये एक है कि थर्ड पार्टी को इन्होंने दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि जांच के नाम पर कोई लीपापोती होगी। जुडिशियल कमेटी को अगर ये लग गया कहीं कि सरकार का कोई दोष है, चाहे प्रशासनिक स्तर पर, चाहे लोकल स्तर पर, चाहे लखनऊ के स्तर पर, कहीं से भी, तो वो भी एंगल इसमें निकल के सामने आ जाएगा। तो ये रहा अपडेट। और उसी के साथ साथ ये कहना थोड़ा सा अजीब लग रहा है सर, लेकिन जो भी काल कवलित हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, उन सभी मृतकों को राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होती है। हालांकि पैसा रुपया जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन राज्य सरकार ने 25-25 लाख के मुआवजे का अपना पहला जो शासकीय दायित्व होता है उसकी भी पूर्ति कर दी है। आपने बता ही दिया, मुख्यमंत्री जी खुद वहां थे कल की, वो उनकी भावुक और लगभग रो देने वाली, और लगभग नहीं वो रो रहे हैं इसलिए कि उनको अपने 25 करोड़ आबादी और साथ में सनातन के इस महापर्व में इस तरह की दुर्घटना का कितना पीड़ा है वो उनके चेहरे से कल से दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो वहां कैंप कर रहे हैं, डीजीपी वहां आज सुबह पहुंच गए हैं, वहां कैंप कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं मेला प्रशासन ने, शासन ने मेला प्रशासन को, वो जान लेना बड़ा आवश्यक है। मेरी विनम्र निवेदन है सभी दर्शकों से कि इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, रीच के चक्कर में नहीं, यहाँ व्यूज के चक्कर में नहीं, लेकिन सूचनाएं जो हैं उसको जाना बड़ा जरूरी है। महाकुंभ नगर में, महाकुंभ में पूरे मेला क्षेत्र को अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। पूरे मेला कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन, नो व्हीकल जोन का मतलब केवल और केवल मेडिकल संबंधी वाहन, एम्बुलेंसेस ये जाएंगे। पुलिस की वो गाड़ी जाएगी जिसको की ड्यूटी करना है पिकेटिंग की या गश्ती की। इसके अलावा बाइकों पर गश्ती होगी तो केवल पुलिस की गश्ती होगी। किसी भी मेला प्रशासनिक अधिकारी के अलावा, और उन अधिकारियों को भी अपना जो कैंप ऑफिस है उस कैंप ऑफिस के पास ही जो पार्किंग उनकी बनी हुई है उस पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी कर देंगे। यानी आपको मेडिकल फैसिलिटीज और जो शिविर हैं वहां तक राशन पानी, जो भंडारे खुले हुए हैं वहां तक राशन पानी, इनके अलावा और कोई वाहन अब मेला क्षेत्र में नहीं जाएगा। उसको नो व्हीकल जोन घोषित किया है। दूसरा, वीवीआईपी पास से लेके जितने भी आईबी टाइबी पाईबी टाइप के जितने भी पासेस निर्गत किए गए थे वे सभी पास कैंसिल किया जा चुके हैं। ये सारी व्यवस्था 4 तारीख तक के लिए है। आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो 30 तारीख है, 4 तारीख के बाद 5 तारीख से सारी चीज हो जाएगी। एक छोटा सा और, सभी मेले के रास्तों को, अंदर जो सड़कें हैं सारी सड़कों को, सारे पेंटून्स को वन वे कर दिया गया है। केवल एक तरफा अब यात्री उसमें जाएंगे, श्रद्धालु उसमें जाएंगे। चौथा अंतिम पॉइंट, वाहनों की एंट्री प्रयागराज में रोक दी गई है। ये तो पहले से भी था, लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज जिले से जो जुड़ी हुए जिले हैं उन जिलों के अंदर ही, उस सीमा पर ही गाड़ियां रोक दी जाएंगी। प्रयागराज शहर तक आने की उसकी नौबत नहीं है। यानी अगर आप इधर से जा रहे हैं, मान लीजिए प्रतापगढ़ जिला, तो प्रतापगढ़ की सीमा पर ही गाड़ियां रोक दी जाएंगी। प्रयागराज जिले की सीमा में कोई गाड़ी प्रवेश नहीं करेगी। प्रयागराज शहर की बात नहीं, पहले प्रयागराज शहर था। जी सर। अवनीश भाई, जब ये दुर्घटना हुई तो जो मुस्लिम लीगी खेमा है उसमें बड़ा उत्सव का माहौल दिखा। सब लोग
जो है जश्न मनाते दे गए, गिद्ध भोज आयोजित हुए, सुपारी मीडिया पिछवाड़े पर गुलाल पोत के नाचने लगा और आरोप यह लगाया गया कि बद इंतजामी और वीवीआईपी कल्चर के कारण दुर्घटना हुई है, भगदड़ हुई है। जबकि हमें तो इतना पता है कि जिस एरिया में दुर्घटना हुई है वहां तो कोई ना तो वीवीआईपी मूवमेंट है ना वीवीआईपी मूवमेंट की गुंजाइश है। ये जितने भी बड़े बड़े लोग नहा रहे हैं, ये तो मेला क्षेत्र तो 26 किलोमीटर दूर है सर तक है। पूरे दावे के साथ मैं पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा हूं, जब यह घटना हुई है उसके 24 घंटे पहले से पूरे मेला क्षेत्र में, किसी सेक्टर की बात कर रहा हूं, कोई वीआईपी मूवमेंट था ही नहीं, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। इसलिए ये दुष्प्रचार बिल्कुल गलत है, साजिश। और एक चीज और हुआ है सर, ये जो घटना हुई है सिर्फ यही नहीं हुई है, ये तो संगम जो हमारी त्रिवेणी है वहां पर हुआ है ना सर, उधर झूसी साइड भी लगभग इसी तरह की एक घटना हुई है, लगभग इसी तरह की एक घटना हुई है। वहां भी इस तरीके से बैरिकेड तोड़ा गया है। सर एक चीज बताएं, मोडस ऑपरेंडी कुछ बता रहा है, कुछ तरफ इशारे कर रहा है। मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा दबाव जो है वो त्रिवेणी पर था, लेकिन झूसी साइड कौन सा दबाव था? भीड़ है हर जगह, लेकिन ऐसा कौन सा दबाव था झूसी साइड जहां भी ये घटना हुई है? मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को जानकारी है, कितने लोगों को जानकारी नहीं है। जी सर, एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है, एक महिला थी, उन्होंने बताया कि वहां 10-12 युवक नहा रहे थे और वो अचानक हू करने लगे, चिल्लाने लगे, हुड़दंग करने लगे, एक दूसरे के साथ खिलवाड़ टाइप धक्का मुक्की करने लगे। वहां से वो ट्रिगर पॉइंट बना और थोड़ा सा पैनिक हुआ लोगों में, जो कि बढ़ गया। दो पुलिस ने उन सभी को चिन्हित कर लिया है, पहली बात। सर देखिए, दो ट्रिगर पॉइंट हुआ है, दो जगह से इनिशिएट हुआ है, दो तरह से। एक जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, वहां से हुआ है। एक क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर है, वो अनाउंस कर रहे हैं कि भाई आप अमृत काल में आ गए हैं, पहले आ गए हैं, तो यहाँ लेटिए मत, जाइए स्नान कीजिए, स्नान करके निकलिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, वो भी चल रहा है। कितनी विनम्रता से कुछ लोग रेती पे सोए हुए थे। जी हाँ, वो इस चक्कर में देखिए, वो तो मासूमियत है, वो तो एकदम मासूमियत है, थोड़ी सी नासमझी है। वो लोग जो सोए थे वो साजिशन नहीं सोए हुए थे। वहां चक्कर क्या होता है हुआ सर कि 3 बजे वो जो शुभ वेला होती है, वहां से अमृत जो काल है, वो हुआ कि 12 बजे कोई पहुंच गया, कोई 1 बजे पहुंच गया। वो सारे लोग जो है अमृत काल का इंतजार कर रहे थे। अब इस श्रद्धा के स्तर को प्रणाम करते हुए कम से कम इसकी भी अब कम से कम आपस में सनातनियों को ये सोचना चाहिए कि भाई जब वहां प्रशासन कह रहा है कि आप यहाँ सोइए मत, आप पहले आ गए हैं, जाइए छपाक मारिए, त्रिवेणी में आ गए हैं, तुरंत गंगा जी को नहाइए, नहा के निकल जाइए अपनी अपनी जगहों पर, ताकि पीछे से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन ये नासमझी से हुआ है, वहां कोई साजिश नहीं थी। वो तो आप क्या समझ रहे हैं सर, आखिर भगदड़ मची तो शिकार तो वही हुए, और कौन हुआ शिकार? वो बेचारे ही तो शिकार हुए हैं, उन्हीं में से घायल हैं। ईश्वर करे उनमें से भाई मौतें भी तो उन्हीं में से हुई हैं, ऐसा थोड़ी ना है। दो जगह से ट्रिगर हुआ, एक जो आप कह रहे हैं कि हुड़दंग मचाना शुरू किया, और एक क्या हुआ कि जहां से हमारे ये अमृत स्नान जो अखाड़ों के निकलते हैं, जो राजसी स्नान है, उसके लिए जो मेला परेड ग्राउंड के सीधे से जो सड़क आती है, जो कि 40-40 फीट की 2 लेन बनी हुई है, बीच में डिवाइडर लेन बनी हुई है, जिससे आते हैं लोग, संत हमारे आते हैं, 13 अखाड़े आते हैं। उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ सर्विस लेन टाइप की बनी होती है, वो भी बैरिकेटेड होती है। क्योंकि अखाड़ों के बड़े भव्य जुलूस और सबकी श्रद्धा है सनातनियों की, तो उस जुलूस को देखने के लिए कि नागाओं की फौज कैसे जा रही है नहाने, कैसे दिगंबर अखाड़ा जा रहा है, कैसे निर्वाणी अखाड़ा जा रहा है, कैसे हमारे शंकराचार्य जा रहे हैं, तो वो 13 अखाड़े अखाड़ा परिषद के धीरे धीरे निकलते हैं उसको दोनों तरफ देखने के लिए, क्योंकि बड़ी भव्यता से घोड़ों पर, इस पर उस पर, और अपने सनातनी उमंग में वो निकलते हैं, क्योंकि वो एक रिचुअल है हमारे संतों का, हमारे साधुओं का नहाना। वहां भीड़ इकट्ठी थी। अब हुआ क्या सर, बीच में बिल्कुल खाली करा लिया गया था, किनारे किनारे भीड़ इकट्ठी है, दर्शन करती है, हाथ जोड़ती है, फोटो खींचती है, आजकल मोबाइल आ गया है।
वहां कुछ हुड़दंगी टाइप के लोगों ने बैरिकेड चढ़े और वो फांद कर मेन जो सड़क है उसमें आने का प्रयास किए। पुलिस ने जब उनको वापस दिया, वो तस्वीर टहल रही है, वो वीडियो टहल रहा है, लाल रंग का गमछा ऐसे वो जंप करके उस तरफ जा रहा है, पुलिस ने जब वहां से खेदा तो वापस आ रहा है। अब होगा क्या सर, इधर पूरा भरा हुआ है, एक आदमी उछल के उधर गया और वापस आएगा तो किसी के ऊपर आएगा ना सर। भगदड़ मचाने के लिए पर्याप्त है अपने आप में, किसी महिला के ऊपर गिरा, भागो भागो दिस दैट, और उसके बाद हो गया ये कांड। बैरिकेड तोड़ा गया, बैरिकेड टूटा, इन दोनों के बीच में एक एक जांच में सब कुछ सामने आ जाना है। इतने सीसीटीवी हैं कि किसी पास कॉलोनी में जितने सीसीटीवी नहीं लगे होंगे, किसी गेटेड कॉलोनी में जितने सीसीटीवी सोसाइटी में नहीं लगे होंगे, उससे बहुत ज्यादा गुना वहां पर लगे हुए थे सर। एक एक पकड़ा जाएगा, एक एक साजिश बेनकाब होगी, और इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी हुई है और उसके दायरे में साजिश भी शामिल है। अभी इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन क्या है, और जो श्रद्धालु अब कुंभ में जाने का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल 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 उनके लिए आपका क्या सुझाव है, क्या सलाह है? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए कल दोपहर 3 बजे के आसपास स्थिति एक बार फिर चिंताजनक हुई थी। और चिंताजनक किस रूप में हुई थी? वो हुआ ये कि ऐसा नहीं है कि दुर्घटना हो जाने के कारण सब लोग वहां से परेशान होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं था, वो तो सब स्ट्रीमलाइन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। होता यह है कि इतने सारे लोग गए थे, अब चूंकि उनका स्नान संपन्न हो गया तो तीर्थ करने के बाद फिर वापसी, हर व्यक्ति यह चाह रहा था, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति यह चाह रहा था कि कितनी जल्दी वो प्रयागराज से अपने गंतव्य स्थान को निकल जाए। अब उस चक्कर में क्या हुआ, ये बात सही है सर कि आप इतना ज्यादा गाड़ियों का जो मंजर देख रहे हैं, इन करोड़ों की भीड़ में अगर 10% लोग केवल अपने वाहन से गए हैं तो यह पर्याप्त संख्या है जितनी आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। 70-80% लोग सार्वजनिक माध्यमों से गए हैं, सार्वजनिक वाहनों से गए हैं, बसेस से गए हैं, ट्रेन से गए हैं। अब उस चक्कर में हुआ क्या सर, भारी दबाव आ गया था। 3 बजे के आसपास जितने भी स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन प्रयागराज में, रामबाग हो, प्रयाग हो, चाहे जंक्शन हो, चाहे दारागंज का स्टेशन हो, इन सारे स्टेशनों के बाहर 2-2 से 3-3 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। याद कीजिए प्रयागराज वाली घटना प्रयागराज स्टेशन पर ही हुई थी। भारी दबाव था, लेकिन ईश्वर की कृपा, जो भी मैनेजमेंट रहा हो, देर रात 11-12 बजे तक स्थिति काफी कंट्रोल हो गई, क्योंकि ट्रेनें विशेष रूप से चलाई जाने लगी। एक टिकट की व्यवस्था समाप्त कर दिया रेलवे ने, ट्रेन लग रही है, दरवाजे खुल रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सी समन्वय की कमी आई थी, क्योंकि वहीं पर घूम घूम के टिकट देने का काम रेलवे ने शुरू कर दिया था, विंडोज बंद कर दिए थे, लेकिन बाद में वह भी व्यवस्था हटा ली गई और ये हुआ कि आप जाएं, बैठें, जिधर जाना हो उस ट्रेन में जाएं, बैठें। लोगों को निकालने में, क्योंकि लोगों की बसेस जो हैं, लोगों के अपनी गाड़ियां जो हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां जो हैं, वो अपने अपने रूट के पार्किंग में थी, तो वहां पर प्रशासन निकालने में लगा हुआ है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, या उससे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, अब काफी प्रेशर प्रयागराज पर कम हुआ है, क्योंकि आना बिल्कुल रोक दिया गया है। अब केवल प्रयागराज से निकालने का काम हो रहा है, इसलिए अब धीरे 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 प्रेशर कम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी सब कुछ बिल्कुल खाली हो गया है, बल्कि जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है वो बिल्कुल शांत हो गया है, खाली हो गया है। जो भीड़ है, पब्लिक का जो दबाव है, वो कल दोपहर के बाद से ही वो शहर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था, स्टेशनों के बाहर बढ़ना शुरू हो गया था। जो मेला क्षेत्र के बाहर जो अस्थायी बस स्टॉप बने हुए हैं, वहां बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि वन वे सिस्टम हो गया है, एंट्री बिल्कुल बंद है, केवल निकलना है। अब सर आप कह रहे हैं कि अब क्या मेरी तरफ से सलाह होगी? सर मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, कृपया अगले कम से कम 2 तारीख तक, आज 30 है, 2 तारीख तक सर लोग ना आए प्रयाग, ना आइए प्रयाग। प्रतिबंध 4 तारीख तक है, 2 तारीख तक निजी साधन, तो 4 तारीख आना ही नहीं है निजी साधन से, लेकिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी
2 तारीख तक अवॉइड करिए, इस पूरी भीड़ को निकल जाने दीजिए, एक फ्रेश वातावरण हो जाएगा, एक फ्रेश चंक आएगा। मेला भी 26 तारीख तक चलना है अगले महीने की, कोई चिंता नहीं है। माँ गंगा वहीं है, त्रिवेणी वहीं है। अवनीश भाई, सर आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, अगले किसी टॉपिक पे फिर से आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रणाम सर।